नमस्कार, मैं गौरव। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मचे घमासान को लेकर के। बात करने वाले हैं महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर के। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ है, इनसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, अभी जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर के महागठबंधन के साथ ही एनडीए में भी जो है कुछ कानाफूसी शुरू हो गई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी नहीं शुरू हुई है, ये पहले से एनडीए की तरफ से भाजपा शुरू से प्रयासरत है कि मुकेश सहनी को फिर दोबारा, पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे जी, अंतिम क्षण में वो मौर्य होटल से उठ के चले गए थे। इस बार भी अभी तक वो साथ थे, लेकिन आज की बैठक में महागठबंधन की आज बैठक हो रही है तेजस्वी यादव के आवास पर जी, उसमें मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए हैं। मुकेश सहनी का शामिल ना होना एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी बिल्कुल साये की तरह घूम रहे थे लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ, और जिसके लिए उनको उसमें घुमाया जा रहा था, वही चुनाव जब आया तो वो धीरे धीरे इधर उधर किया जा रहा है उनको। मुकेश सहनी पहले से दो नाव पर सवार थे। उनका कहना है कि हमको जो ज्यादा सीट देगा हम उधर जाएंगे। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम तक की शर्त रखी है जी राजद में कि हमको डिप्टी सीएम दिया जाए। तो डिप्टी सीएम उनको कैसे दिया जाएगा? दूसरा बड़ा दल वहां कांग्रेस है जी, सबसे बड़ी पार्टी, उसमें सबसे अधिक संख्या 75 सीट के साथ अभी जो मैंने उसके सिटिंग विधायक है राजद का है, कांग्रेस की 19 सीट है। मुकेश सहनी 0 सन्नाटा पर है, उनके पास कोई सीट नहीं है। पिछले चुनाव में अपने भी हार गए थे मुकेश सहनी जी। तो आखिर मुकेश सहनी का जनाधार तभी है जब किसी के साथ हैं। कोई एक जाति अगर कहेगी कि हम अकेले जीत के आ जाएंगे चुनाव में, तो ये तो कठिन है जी। इतनी संख्या तो सहनी की नहीं है, और सहनी केवल मुकेश सहनी की अपनी जाति के अकेले नेता चिराग पासवान की तरह नहीं है जी। सहनी जदयू में भी हैं, सहनी भाजपा में भी हैं। तो ये समझना चाहिए मुकेश सहनी अपना आकलन कुछ ज्यादा कर लेते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक आता है विधानसभा का जी। तो वो अपना आकलन ज्यादा करके और दोनों तरफ, हालांकि भाजपा तो चाहेगी ही कि हम उधर से तोड़ लें, क्योंकि वहां 17-18% मुस्लिम का वोट, 14% यादव का वोट तो इंटैक्ट है, मान रहा है महागठबंधन की इंटैक्ट है हमारे साथ जी। क्योंकि पिछली बार जो है उनके साथ कांग्रेस, राजद और वाम दल थे, अभी उनके साथ पारस जुड़ गए हैं। अभी उनके साथ अब कहिए कि मुकेश सहनी भी माने जा रहे हैं, अब है कि नहीं है। तो मुकेश सहनी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उनको दो नाव पर सवार कर दी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो इनके साथ यही हुआ था। हाँ, अंतिम क्षण में वो जो है नहीं, अंतिम क्षण में वो चाहते हैं कि हम जो है इसको मतलब क्या करें, उसको मैंने अपने को ये करना चाहते हैं, माइलेज देना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा सीट चाहिए जी, कि अब आप किस ओर जाइएगा, लेकिन किस आधार पे इनको ज्यादा सीट, वही तो सोचने की जरूरत है कि आप अपनी जाति के अकेले नेता नहीं है जी। ठीक है, इनके पास पूंजी का अभाव नहीं है, आप अपनी पूंजी से राजनीति कर रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस है, लेकिन उससे वोट टर्न तो नहीं होगा। भीड़ जुटा लेने से वोट टर्न तो नहीं होगा, रथ बना के घूमने से वोट तो नहीं बदल जाएगा। राजद भी ये तो देख रहा है ना, कैलकुलेट कर रहा है ना कि आखिर इनसे हमको कितने वोट का फायदा होगा। ये बात जरूर है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो जाते हैं तो तेजस्वी के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा मैंने विधानसभा चुनाव की लड़ाई, क्योंकि उनको जो 10% वोट और चाहिए, माने अभी जो उनका जो है 18 और 14 के बाद करीब 10%, माने 42-43% वोट जिसके साथ होगा वही विधानसभा चुनाव जीतेगा। तो उसी 10% में कई को जोड़कर वो चाह रहे हैं कि ये भाजपा इधर चाह रही है कि हमारा जो गठबंधन है एनडीए, उसमें वो वोट सरप्लस हो जी।
तो सरप्लस हो जाए तो उधर से वोट भी घट जाएगा, हमारा वोट भी बढ़ जाएगा। इसको लेकर के जो है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो है बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने भी कहा कि अगर मुकेश सहनी हमारे साथ आ जाते हैं तो ही उनका भविष्य उज्जवल है, तेजस्वी उनको कुछ नहीं दे सकता। कोई भी कहेगा, स्वाभाविक है कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो मान लिया 3% या 4% वोट ही अगर इधर जुड़ता है, 3% ही जुड़ता है जी, तो भाजपा को तो इसका फायदा होगा और वहां माइनस होगा 3% 4% जो भी है। मान लिया कि सहनी का नेता इधर ज्यादा है मुकेश सहनी के अलावे भाजपा और जदयू में जी, तो अगर मुकेश सहनी भी आ जाते हैं तो सरप्लस होगा जी। तो दूसरा है कि उधर माइनस होगा। जबकि एनडीए में तो सहनी पहले से है, हरी सहनी है, मंत्री है, कई सहनी है, मदन सहनी है, हरी सहनी है, कई सहनी नेता हैं, लेकिन थोड़ा मुकेश सहनी लाइमलाइट में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने उन पर थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है। उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, इसको लेकर थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ही सहनी के नेता मुकेश सहनी है। अगर ऐसा होता तो हर कीमत पर उनको रखा जाता, कोई भी गठबंधन रखता है, जैसे कैसे ऐसे अभी है चिराग पासवान जी, वो अपनी जाति के अकेले नेता हैं। मान लिया पशुपति पारस गए हैं महागठबंधन में, लेकिन अंततः वो चाहते थे कि हम एनडीए में रहें, लेकिन चिराग पासवान की शर्त ही थी कि मैंने पशुपति पारस को नहीं रखा, इसीलिए पशुपति पारस को उधर जाना पड़ा। लेकिन पशुपति पारस के उधर जाने से कोई पासवान वोट बहुत टर्न करा लेंगे पशुपति पारस, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पशुपति पारस को एनडीए जरूर कहीं ना कहीं समायोजित करता जी। लेकिन आपको चिराग पासवान को इसीलिए रखा गया है कि भाई चिराग पासवान के साथ इनका जो 5 से 6% वोट है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल माने वो चिराग पासवान के साथ है जी। वो सीट जिताऊ सीट, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का अलग लड़ना नुकसानदेह रहा एनडीए के लिए, खासकर जदयू के लिए। तो इस बार हर हाल में चाहती है भाजपा या एनडीए गठबंधन चाह रहा है कि हमारा कम से कम जो माने वोट का जो ये है 42 से 43% वोट हमारे साथ हर हाल में रहे, उसमें 2-2, 3-3% वोट भी कोई जोड़ने वाली छोटी छोटी पार्टियां हैं तो उनका भी समायोजन किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ये मांझी जो है, जीतन मांझी केंद्र में मंत्री है, कि सिंगल सीट है लेकिन केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके लड़के मंत्री हैं। क्यों? इसीलिए ना कि दलित वोट हमारे साथ रहे, उनकी जाति का वोट इधर उधर ना हो जी। या रामविलास पासवान के लड़के जो चिराग पासवान हैं उनको देखिए केंद्र में मंत्री बनाया गया, 5 सीट उनकी है जी, केंद्र में मंत्री हैं। अब मंत्री के अलावे भी बिहार में उनकी माने सीट शेयरिंग में उनकी अच्छी हिस्सेदारी रहेगी जी, चूंकि जिताव जैसे कम से कम 50 से 52 सीट ऐसी है बिहार में जिस पर वो उनकी जाति जिताऊ है जी। तो बिल्कुल चाहेगी पार्टी की हमारा वो वोट इधर से उधर नहीं हो, हमारे साथ रहे। वैसे ही जैसे मुकेश सहनी पर प्रयास शुरू से रहा। इसमें एक सवाल है सर कि चिराग पासवान जितना वेटेज मुकेश सहनी का नहीं है, इनकी उतनी पैठ नहीं है, नहीं बावजूद ये तो मैं जो ये इतना सीट मांग रहे हैं, जबकि चिराग को एनडीए में रहते हुए कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 25 से 30 सीट दिया जाएगा। लेकिन तो मांगने से क्या होगा, मिलेगा नहीं ना। जैसे आप देख लीजिए कि सहनी और पारस मिला के लालू यादव एक बना दिए हैं फॉर्मेट कि राजद 145 के करीब लड़ेगा, कांग्रेस 50 पर, वाम दल को 30 सीट और 18 सीट में आपको सहनी और पारस, उसमें पारस को 2 सीट मिले, 3 सीट मिले, बाकी 15 सीट पर सहनी लड़े जी। लेकिन सहनी दावेदारी कुछ अपनी माने हिस्सेदारी से ज्यादा मांग रहे हैं, यानी जितना उनको चाहिए, जितना वोट वो दिलाएंगे नहीं, उससे ज्यादा वो दावेदारी। और दूसरा हवा में जो बात तैर रही है कि वो डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं, तो डिप्टी सीएम उनको कैसे मिलेगा अगर बाई द वे महागठबंधन जीत जाता है या इंडी गठबंधन जो कही जी। तो उसमें जो भी दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अधिक सीट पर आएगी कांग्रेस। जैसे पिछली बार आप देखिए कि 144 सीट पर लड़के राजद 75 सीट जीता जी, और 70 सीट पर लड़के कांग्रेस 19 सीट जीती, और माले खास के जो वाम दल है वो 19 सीट लड़के 12 सीट जीता।
जी, तो स्ट्राइक रेट तो उसका हाई है। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी से अधिक सीट तो वाम दलों का रहेगा, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए। जी जी, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा है जीत का, और वो कैडर वोट है ना जी। मुकेश सहनी के साथ कैडर वोट नहीं है, तो कैडर वोट है, कैडर वोट जिसके साथ है उसकी संभावना ज्यादा रहेगी। जी, तो इसलिए मुकेश सहनी बार्गेन कर रहे हैं लेकिन मुकेश सहनी को उतनी सीट राजद में मिलेगी नहीं, माने महागठबंधन में, लेकिन उनका मामला हो सकता है कि एनडीए के साथ चल रहा हो, कुछ और शर्त हो उसकी, भाई केंद्र में सरकार है, पूरे देश में सरकार है, बहुत सारा समायोजन उनका हो सकता है कि राज्यसभा का ऑफर उनको मिल गया होगा, कम सीट देंगे, एगो राज्यसभा सीट दे देंगे जी। तो मुकेश सहनी को भी लग रहा है, इसके पहले भी जो एमएलसी बने हैं मुकेश सहनी, तो वो भाजपा के समर्थन से बने थे, फिर भाजपा को ही गाली देने लगे, इसी में बात बिगड़ गई, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से मुकेश सहनी अपने दावेदारी को पेश कर रहे हैं वो उस काबिल तो नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे होता क्या है। वो दो नाव पे सवार तो अब भी हैं और वो यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जो कहेंगे वही हम करेंगे, लेकिन आखिर होने वाली क्या है इसको तो हम लोगों को अब देखना ही होगा। इसी खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।